धनबाद के सोनारडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत टांडा बाड़ी बस्ती में मंगलवार को अचानक भूमि धंसने से बड़ा हादसा हो गया। भूमि धंसान की चपेट में आकर 3 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए और आसपास की जमीन में चौड़ी दरारें उभर आई। वहीं इस घटना में एक ही घर में बैठे 3 लोग जमींदोज होने से उनकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रात करीब 2:30 बजे जमीन से 3 शव बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए धनबाद स्थित SNMMCH भेज दिया गया। इधर घटना स्थल पर जमीन के अंदर से लगातार गैस रिसाव शुरू हो गया है, जो लगभग 35 मीटर दायरे में फैल गया है। गैस की तेज गंध और बढ़ते दबाव को देखते हुए BCCL और जिला प्रशासन ने इलाके को जेंडर जोन घोषित कर घेराबंदी कर दी है। साथ ही प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजते हुए पास के सरकारी स्कूल में राहत शिविर बनाया गया है। इधर बागमारा अंचल अधिकारी गिरजानंद किस्कू ने कहा कि प्रभावित परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, इसके लिए स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं BCCL के GM सेफ्टी संजय सिंह ने बताया कि जिस स्थान पर घटना हुई है उसे पूरी तरह सील कर जेंडर जोन घोषित कर दिया गया है और क्षेत्र को खाली कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि माहौल शांत होने पर JCB के जरिए आगे की तकनीकी कार्रवाई की जाएगी और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बता दें कि घटनास्थल वाले पूरे क्षेत्र में 1972 से 73 में काफ़ी पहले अंडरग्राउंड माइनिंग की गई थी। इसके बाद इस क्षेत्र में BCCL के द्वारा भी माइनिंग की गई, जिस वजह से वहां की धरती खोखली बताई जा रही है। इधर मृतक के परिजन प्रशासन से नाराज दिखाई दिए। घटना की जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि हमारे परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा, हमें एक सदस्य को नियोजन और मुआवजा क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाए। परिजनों का आरोप है कि अभी तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और परिजन न्याय व मुआवजे मिलने तक इंतजार कर रहे हैं। उन लोग का तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग का मांग सीधा और साफ सफाई है। हम लोग का मांग है कि जिनका एक घर से 2 व्यक्ति जो अथी हुए हैं, उनका एगो बेटा है, उनको सरकारी का जॉब लगना चाहिए और कम से कम 20 लाख का मुआवजा, और जिनका एक घर से हुआ है उनको भी वही चाहिए। उन लोग से अभी कोई क्लियर जवाब नहीं आया है। अभी तक तो सिर्फ बोला है कि हम लोग बात करते हैं। अब कितना देर में बात करेंगे, कब करेंगे, ये हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग का क्लियर आज ही चाहिए। घटना तो अचानक हुआ है, क्योंकि पहले से ही हम लोग के घर के थोड़ी दूर पर माइंस था, बहुत पुराना माइंस था BCCL का। अब वो अलग से अनBCCL लोग उसको चला रहे थे। बोल रहा है करेंगे बोल के, क्या फायदा बताइए। सब कुछ तो हो ही गया है, जब जाने ही नहीं बचा दिया वर वाला का। कौन थी? मेरी बहन थी। कैसे घटना हुआ? मेरी बहन है, पापा है, मेरे भाभी है, तीनों घर पे बैठी हुई थी। तीनों एक साथ बैठी हुई थी, अलग अलग पता नहीं, सब साथ में थी लोग तीनों। मेरा बहन भी थी। अचानक से देखिए, हम लोग इसका घर पे थे, अचानक से घुस गया, अचानक से आ गया, घुस गया यहाँ पर, ला के फेंक दिया। इलाज भी नहीं किया, कोई डॉक्टर भी देखा भी नहीं, कोई डॉक्टर नहीं देखा। अभी वहाँ पे सबों का विस्थापित करने का प्रोग्राम चल रहा है और वो सबको हटा के सेफ जोन में ले जाएगा। वहाँ कुछ अपने एम्प्लॉय भी हैं, उनको भी हटाया जाएगा और जो गैर एम्प्लॉय है उनको अभी पता चला है तो फेंसिंग कर दिया है। अभी थोड़ा माहौल ठंडा होगा तो हम लोग JCB ले जाके, JCB आ गया है, ले जाके उसको भर देंगे। तो भरने का से काम चले नहीं चले, उन लोग को हटाना ही पड़ेगा, उन लोग को हटना ही पड़ेगा, वही अस्थायी सोल्यूशन। बात समझ गए? तो इसके लिए हम लोग प्रयास करें। कल जो घटना हुई है उसमें जितने मृतक है उसका संख्या 3 है और तीनों को जो पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है और अभी पोस्टमार्टम कुछ देर में प्रारंभ हो जाएगा। सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है और इन लोग को जो मुआवजा देने का है तो हम लोग जो अपना जो सरकारी प्रावधान है उसके मुताबिक जो मृतक परिवार में से एक BCCL में नौकरी भी करते
मतलब उसके पति करते हैं, उसको छोड़कर शेष 2 बचे हैं, उसमें एक नाबालिग है, तो क्योंकि जो बालिग महिला है उसके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक विकलांग योजना से उसको लाभान्वित किया जाएगा। और जो एक एक महिला है जो मतलब उसका पति मतलब अब नहीं रहे, हाँ, तो उसको हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन का योजना जो है वृद्धावस्था पेंशन उससे जोड़ेंगे और त्वरित जोड़ते हुए जो अनुमान में प्रति माह पेंशन दिया जाना वो हम लोग प्रदान करेंगे। देखिए, छोटी बच्ची जो है वो हम लोग अपना जन सहयोग के माध्यम से उसका अंतिम क्रिया करने के लिए जो व्यवस्था करना है किया जाना। हम लोग का प्रशासन प्रयास रहेगा कि वो लोग का जो मांग किए हैं कि हम लोग क्या करेंगे गरीब आदमी, तो हम लोग प्रबंधन से बात करेंगे कि कहीं इसको यदि अवसर है तो कोई भी अवसर कंपनी में इसको जो है बाह्य स्रोत पर कामगार के रूप में कार्य दे और उसको रोजगार में परिवार की मांग अभी आया नहीं। देखिए, मांग जो है मांग तो रहता ही है, लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं है ना। तो जो व्यवस्था के अंतर्गत है और जो व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानव होने के नाते मानवता का परिचय देते हुए जो आपको सहयोग कर पाएंगे हम लोग भरपूर करें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।